नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्यापन करेंगे कक्षा 6 की जो लेटेस्ट सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, इसके अध्याय संख्या 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय बच्चों, देखते हैं पाठ के प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर सबसे पहला है 1 नंबर प्रश्न। यदि आप नचिकेता होते तो आप यम से कौन से प्रश्न पूछते? इन्हें 100 से 150 शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, यदि हम नचिकेता होते तो यही प्रश्न पूछते कि मुझे मेरे पिता ने यम अर्थात आपको समर्पित कर दिया है। इस स्थिति में आप अब मेरे साथ क्या करेंगे? मुझे कहाँ ले जाएंगे? मुझे अपने साथ ले जाएंगे या नहीं? और यदि आप मुझे अभी अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? आदि। दूसरे में यम अर्थात मृत्यु के देवता से यह प्रश्न करूँगा कि शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है? किसी व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है? क्या मृत्यु के बाद भी व्यक्ति अस्तित्वहीन हो जाता है अथवा मृत्यु के बाद भी उसका कोई अस्तित्व बना रहता है? और यदि उसका कोई अस्तित्व बना रहता है तो वह क्या है? उसका नाम तथा वह कहाँ रहता है तथा उसका क्या होता है? तो इस प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 2, बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचार। 1 नंबर, मानवीय जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। मानवीय कष्ट के स्रोत अविद्या और मोह, इच्छा और लालसा हैं। नेक्स्ट, उन्होंने इन दोनों कारणों को दूर करने की विधि संकलित की। उन्होंने कहा कि आत्मसंयम अर्थात निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन अपनाकर हम ऐसे मोह से मुक्ति पा सकते हैं। ये बौद्ध मत का केंद्रीय जो है विचार था। आगे है, उन्होंने अहिंसा पर विचार प्रतिपादित किया, जिसका मूल आशय है किसी को चोट या नुकसान नहीं पहुंचाना। और नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का जो है मुख्य, वह व्यक्ति शुद्ध हैं जिसमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। और अगला है, स्वयं पर विजय पाना सबसे बड़ी जो है उपलब्धि है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख मत हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न 3 की ओर। बुद्ध के उस उद्धरण पर चर्चा कीजिए जो इस प्रकार हैं, जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ स्नान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबको इसका अर्थ समझ में आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, चर्चा करके आपको समझना है। तो आप लिखोगे, संकेत, जल से या पवित्र नदी में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन वह व्यक्ति के मन या आत्मा को शुद्ध नहीं करता। जब व्यक्ति मन का शुद्ध होता है अर्थात जब वह तृष्णा से मुक्त होगा, तभी व्यक्ति शुद्ध होगा, और इसका उपाय है आत्म नियंत्रण। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 4। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर, जैन मत के मुख्य विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, जैन मत के मुख्य विचार। सबसे पहला विचार है अहिंसा। जैन मतावलंबी को अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न मारा जाए और न ही हिंसा की जाए, न दुर्व्यवहार किया जाए, न सताया जाए और न ही दूर हटाया जाए, क्योंकि सभी जीवन जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है असंग्रह। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक ही सीमित रहने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवों की परस्पर जो है संबद्धता एवं निर्भरता। जैन मत में सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया गया है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो ये जैन धर्म के जो प्रमुख विचार थे। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 5 की ओर। कक्षा में आंद्रे बेते के कथन पर विचार विमर्श कीजिए। उत्तर आपको लिखना है कि विद्यार्थी कक्षा में इस पर विचार करें और किस प्रकार जनजाति धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं ने हिंदू दर्शन के विकास क्रम को किस प्रकार प्रभावित किया है और जनजातीय धर्मों पर हिंदू दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा।
बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 6, अपने स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़े त्योहारों की एक सूची बनाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ के देवी देवताओं के आपको जो क्या करना है, अपने माता पिता और अभिभावकों से बनकर जो है समझ करके ये सूची आपको स्वयं बनानी है त्योहारों की। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 7, कक्षा की गतिविधि के रूप में अपने क्षेत्र या राज्य के 2 या 3 जनजातीय समूहों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ की परंपरा और विश्वास प्रणालियों के बारे में लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी जो है कक्षा की गतिविधि है। यहाँ पर आप जिस राज्य में रहते हो, जैसे राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान में कौन से जनजातीय समूह हैं, जैसे जनजातीय समूह की जो है आपको लिख करके सूची बनानी है और उनकी परंपरा और विश्वास प्रणाली के बारे में आपको स्वयं करना है। तो जनजातीय जो आपके आसपास रहते हैं उनके बारे में ये करना है। अब आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 8 है जो सही और गलत का आपको क्या करना है, असत्य असत्य में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर 1 नंबर कथन, वैदिक ऋचाओं को ताड़ पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन सत्य है। 2 नंबर, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह भी कथन सत्य है। 3 नंबर, वैदिक कथन एकम सत विप्रा बहुधा वदंती में ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट की गई। प्यारे बच्चों, यह भी सत्य है। और 4 नंबर, बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है, यह कथन असत्य है। इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 5 नंबर, जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ है। प्यारे बच्चों, यह कथन जो है असत्य है। और नेक्स्ट 6 नंबर, बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांति पूर्ण सहअस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं। प्यारे बच्चों, यह कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 7 नंबर, जनजातीय विश्वास परंपराएं अलग और छोटे देवों तक सीमित हैं। तो प्यारे बच्चों, यह कथन आपके असत्य हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी प्रश्न थे इस पाठ के, हमने सभी का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा जब भी नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो प्रिय विद्यार्थियों, और हाँ, अगर आपको इन सभी के सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के आप सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।